गड़बड़ होती है। मैं एक बात बताएं अमीश जी, ये हिंदी फिल्मों के प्रारंभिक हिंदी फिल्मों के जितने बड़े निदेशक हुए सब तो बंगाली थे, उसके बाद वाले मराठी थे, उसके बाद वाले पंजाबी थे, उसके बाद साउथ इंडियन थे। एक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर बड़े से बड़े जितने भी हीरो रहे हैं वो गैर हिंदी भाषी हैं, या तो पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, साउथ इंडियन है, और हीरोइनें तो 90-99% गैर हिंदी भाषी है। तो भाई ये कैसा तर्क है कि जब आपको सुविधा हो तो हिंदी ठीक है, जब सुविधा नहीं, अरे तो बंगाली में बोलिए, स्टेटमेंट किसने रोका है? अंग्रेजी में बोलिए, बांग्ला में बोलिए ना, ट्रांसलेट किया जाएगा। ये जो बहाना है वो ठीक नहीं लगता। और मैं एक बात और कह दूं, राहुल बजाज जी ने कहा, पूरी विनम्रता से कहूंगा, नेहरू जी के खिलाफ बोलने पे मजरूर सुल्तानपुरी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो डर नहीं लगता था। इंदिरा जी का तो जमाना छोड़ ही दीजिए, इंदिरा जी छोड़िए, संजय गांधी के खिलाफ बोलने पे किशोर कुमार पे बैन लग जाता है तो ठीक था। राजीव जी के जमाने में तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिख दिया अगेंस्ट में तो छापा पड़ जाता, बिजली कट जाती है। नरसिम्हा राव जी के जमाने में काशीराम जी ने पीट पीट के मारा था, उसके वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, तब कुछ नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में 2 अखबारों के यहां बाकायदा घुस के तोड़फोड़ की गई क्योंकि पार्टी के खिलाफ खबर निकली थी, तब डर नहीं लगता था। आज आप बैठ के जो चाहे कर सकते, फिर भी डर लगता है। क्या इस फैक्ट का क्या उत्तर देना चाहिए? अभी तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अभी प्रणय राय के साथ क्या हुआ था? अभी जो कुछ बोलते हैं, अगर ये सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा आपके कालखंड में बताइए, लगा देगा, किसी पे कार्रवाई हुई है क्या? लगा देगा। अभी तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये तो इंदिरा जी के जमाने में तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था, लेकिन बताइए, अच्छा एंटी डिफेमेशन बिल सरकार ऐसा बन गया, एंटी डिफेमेशन बिल कोई भी वक्त में ईडी लग सकता है, कोई का खिलाफ, किसी का खिलाफ राजीव गांधी सरकार लग सकता है। अजीत पवार अगर भाजपा को सपोर्ट करेगा तो ऑनेस्ट बन जाएगा, अगर भाजपा के खिलाफ जाएगा तो खराब भ्रष्टाचारी बन जाएगा। ये तो बीजेपी का चरित्र है ना। भाजपा के चरित्र क्या है? जो उनका पक्ष में रहेगा वो अच्छा आदमी है, उनका विपक्ष में जो रहेगा वो अच्छा नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। यही तो आपका मानना है ना? नहीं, वो तो आप लोगों के अंदर तो और भी अद्भुत है कि शिवसेना यदि आपके विपक्ष में थी तो कट्टर हिंदूवादी थी, बहुत ही निकृष्ट थी, बाला साहब ठाकरे जी के लिए क्या क्या शब्द बोलते थे, और जैसे ही आपके साथ आ गई वो सेकुलर भी हो गई, सबकी हितैषी भी हो गई और बहुत अच्छी। अब आप इनके जख्म कुरेद रहे हैं, मैं वो जख्म कुरेदने नहीं दूंगा। बोल रहा है पहले तो आप बोलिए। अभी अच्छा ठीक है, मैं जबर से रेस वाला को कहता हूं। जबर से रेस वाला यूपीए 2 में गाली खुलकर चलती थी, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, लेकिन अभी भी गाली खुलकर नहीं चल रही। इससे ज्यादा और क्या गाली की गाली का लेवल रखना है? नहीं, एक तो कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो इस समय सदन में बैठ रहे हैं, उन्होंने मोदी ने भक्तों को डैश बनाया और भक्तों ने मोदी को डैश बनाया। जो गाली थी वो मैं बोल भी नहीं सकता चैनल के ऊपर। एक कह रहे घुसपैठिए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हिंदी तो किसी की इतनी खराब नहीं होती कि घुसपैठिया की भाषा ना हम समझ पाए। सब कुछ हिंदी का दोष है। राहुल बजाज अगर सही है तो अधीर रंजन चौधरी सही कैसे नहीं है? अमीश जी, पहले तो ये चौधरी साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि मैं उनको देख रहा हूं पिछले 3-4 महीने से। वो जिस तरह से बोलते हैं तो वो हर बार वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि ये सेल्फ गोल है। आज जो दोनों, जैसे जो आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के लिए जो कहा, ये मैं समझता हूं क्लासिक सेल्फ गोल है। भाई हिंदुस्तान में क्लैरिफिकेशन आ गया। मीम अफजल ने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हिंदी सही नहीं थी। कांग्रेस के सांसद साहब बैठे हुए, उन्होंने बोला हिंदी सही नहीं है, हिंदी सही ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक सेकेंड। तो भाई कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, क्या उसके पास कोई अच्छा हिंदी बोलने वाला नहीं है? यानी इतनी अपाइज हो गई है कांग्रेस पार्टी कि उसके पास कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है। ये तो कोई क्या क्यों एक्सक्यूज है? ये इस जमाने के वो अय्यर हो गए ये। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उन्होंने जो निर्मला सीतारमन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, निर्मला, मैं समझता हूं कि देखिए एक वो जो उन्होंने कहा, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन एक भाई वो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको जितना इख्तलाफ हो उनसे, आप पॉइंट की बात तो कीजिए। ये ना, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे होता यह है कि आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं और बात दूसरी तरफ चली जाती है। तो
तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब सोचना चाहिए कि कम से कम क्या उनके पास हिंदुस्तान में अच्छे मुकर्रर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर एक शख्स, एक लीडर है